तय सीमा में सभी को समयबद्ध के लिए सख्त निर्देश यहां से चला गया है और हमने इसको अपने रेगुलेशन रूल्स में भी डाल दिया है कि 90 दिन में आपको किसी भी वाद विवाद का निष्पादन करना होगा। अधिकारी, जो भी अंचल अधिकारी और जो भी भूमि अपर समाहर्ता, जिनके स्तर पर किसी भी तरह का देर नमस्कार फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं उमेश क्रिएटर 3। आज आपको लाइव दिखाने जा रहे हैं कि जो दिलीप जायसवाल है वो ज़मीन के हर माफियाओं का सर्वनाश करने के लिए और इन तखत पर काम करने के लिए और 90 दिनों में आपका दशक एकदम बिल्कुल कार्रवाई होगा, जो नीतीश कुमार ने इस पे बयान देते हुए। और आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने इस पे बहुत बड़ा एक्शन लिया है कि 90 दिनों के अंदर कार्रवाई हर मुकाम पे होना चाहिए, नहीं तो उन कर्मचारियों को इस्तीफा देना पड़ेगा। और इस वीडियो में पूरे आपको लाइव दिखाएंगे कि हाँ क्या क्या जो दिलीप जायसवाल है, जो नीतीश कुमार से सहमत होते हुए दिलीप जायसवाल और के पाठक के सहमत में ये कार्रवाई जो चालू हुआ है और नए प्रोसेस, इससे किसानों को जो है बहुत बड़ी राहत मिलती हुई दिख रही है। तो आइए ज़रा देखते हैं स्क्रीन पे कि इस वीडियो में क्या क्या जो दिलीप जायसवाल है और नीतीश कुमार जो अपने बयान में क्या कहते हुए। बस सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के आए हुए संवाददाता का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कार्यालय में स्वागत है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पिछले 1 महीने से और मेरे मंत्री पद संभालने के बाद आम जनता को जो समस्या थी उसका कैसे निवारण किया जाए और जल्द से जल्द उनको कैसे सुविधा मिले, इसके लिए बहुत से ऐतिहासिक कदम उठाने का काम किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्व विभाग आम लोगों से सीधा जुड़ा हुआ विभाग है और जो हमारे आम जनता हैं, रैयत हैं, किसान हैं, उनका काम में परेशानी नहीं हो, इसके लिए हम लोगों ने सकारात्मक प्रयास शुरू किया है और पूरी व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए तय सीमा में सभी को समयबद्ध सभी लोगों को हमारी सेवाएं प्राप्त हो सके और साथ ही जो राजस्व विभाग पे सबसे बड़ा आरोप होता है कि अंचल के कार्यालय में राजस्व कर्मचारी के द्वारा भ्रष्टाचार की संलिप्तता रहती है, तो इनको कैसे दूर किया जाए, इसके लिए भी हमने बहुत से नए उपाय और नए आदेश जारी किए। सबसे पहले कि जब अंचल कार्यालय और एलआरडीसी का कार्यालय, जो हमारा जहां से हम आम जनता को सुविधा देते हैं, और इसके साथ साथ जो हमारा सर्वे और चकबंदी का काम पूरे बिहार में चल रहा है, वहां कर्मचारी की बहुत कमी थी। इतनी कम संख्या में वहां पर हमारे पास अमीन, कानूनगो और इस तरह करके विशेष सर्वेक्षण सहायक, बंदोबस्त पदाधिकारी, कर्मचारी था ही नहीं और किसी तरह हम काम चला रहे थे। सरकार ने फैसला लिया कि करीब 10,000 विभिन्न कर्मियों का, जिसमें विशेष सर्वेक्षण अमीन 8,000 ले लिया है और 90 दिन में कोई भी अपील का निष्पादन करना के लिए सख्त निर्देश यहां से चला गया है और हमने इसको अपने रेगुलेशन रूल्स में भी डाल दिया है कि 90 दिन में आपको किसी भी वाद विवाद का निष्पादन करना होगा। में कैसे अंचल स्तर पर सुधार हो और जिस तरह से राजस्व कार्यालय अंचल स्तर पर बदनाम है, भ्रष्टाचार के लिए बदनाम है, और मैं आपके माध्यम से आम जनता से भी अपील करता हूं। अभी मैं किशनगंज जिला में बहादुरगंज प्रखंड में कल एक कानूनगो और एक अंचल अमीन को वहां के पब्लिक ने घूस लेते हुए पुलिस को हैंडओवर किया
तो इस तरह करके आम जनता में भी जागृति आनी चाहिए कि राजस्व विभाग में अगर किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार होता है तो वो सीधे हमारे जो मंत्रालय है, जो सचिवालय है, हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और मंत्री का जो ईमेल आईडी है revenue-minister.bihar@gmail.com, सीधे शिकायत कर सकते हैं और उनके शिकायत का निवारण तुरंत किया जाएगा। ये मंत्रालय स्तर से हम आह्वान आम लोगों को करते हैं। तय सीमा पर आवेदन का निष्पादन नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ हमने दंड का जो प्रावधान हमारे यहाँ है उसका कड़ाई से अब पालन किया जाएगा और करीब 3 दर्जन सीओ को, बिहार के 3 दर्जन सीओ को इसके लिए सजा की कार्रवाई शुरू हो गई है। और जो भी राजस्व अधिकारी, जो भी अंचल अधिकारी और जो भी भूमि अपर समाहर्ता जिनके स्तर पर किसी भी तरह का देर निष्पादन में होगा उनको तुरंत उस पर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें कि 3 दर्जन पदाधिकारियों पर हमने 15 दिन के अंदर कार्रवाई शुरू कर दिया है। अंचल स्तर पर अभी भी बहुत सारे मामले लंबित हैं क्योंकि पोर्टल पर सब कुछ दिखाई पड़ता है। पूरे बिहार में कितने लोगों ने म्यूटेशन के लिए अप्लाई किया, कितने लोगों ने जमाबंदी के लिए अप्लाई किया। तो मैं जब इस कुर्सी पर बैठा तो मैंने पहला दिन कह दिया कि यह मंत्री का कुर्सी भ्रष्टाचार नहीं करेगा। मंत्री अगर ईमानदार होंगे, मंत्री का तो हम तभी ईमानदारी की बात करेंगे। तो मैंने तो अपने लिए कहा कि मैं इस कुर्सी को जब तक हूं इस कुर्सी पर दाग नहीं लगने दूंगा और किसी भी भ्रष्टाचारी पदाधिकारी को बख्शूंगा भी नहीं, किसी भी सूरत में नहीं बख्शूंगा, चाहे उसका कितना भी बड़ा अप्रोच हो, चाहे किसी के द्वारा उसके लिए पैरवी किया जाए। वैसे कर्मचारी और वैसे अधिकारी पर कार्रवाई होगा और यह कार्रवाई शुरू हो गया है। वो सारा सूची हम आप लोग को भी उपलब्ध कराएंगे, 3-4 दिन के अंदर उपलब्ध कराएंगे। अब जो एक सबसे बड़ी बात है कि आए दिन बिहार में जमीन माफिया के द्वारा जो ओरिजिनल जमीन के मालिक हैं उनको तंग तबाह किया जाता है, उसकी हत्या की जाती है। और अभी एक हत्या नकली केवाला का एक बहुत बड़ा रैकेट बिहार के अंदर 2-3 वर्षों से बहुत ही सक्रिय हो गया है। 50 साल 100 साल पहले का केवाला का जो है वो एकदम सेम टू सेम उसी हैंडराइटिंग में और उसी तरीके से कोई टेक्निकल एक्सपर्ट है जो आपको 100 साल पहले का भी केवाला उसी सारे सेम हैंडराइटिंग एंड सेम स्टाइल में निकाल देता है। अब 100 साल पहले का, 50 साल पहले का कोई केवाला ला करके और हमारे राजस्व कार्यालय में देता है कि इसका म्यूटेशन कराएंगे। तो म्यूटेशन करने के पहले जब निबंधन कार्यालय में पूछा जाता है तो निबंधन कार्यालय बताता है इसका रिकॉर्ड तो मेरे पास है ही नहीं, लेकिन वो पता लग जाता है कि नहीं इस नंबर का केवाला तो है, लेकिन केवाला के अंदर नाम और आधार सारा चीज चेंज हो जाता है उसमें। और अभी पूर्णिया में और विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में करीब 1 दर्जन नकली केवाला का मामला पकड़ाया है, जिसे इस नकली केवाला बनाने वाले रैकेट ने 20 लाख 30 लाख 25 लाख लेकर उस नकली केवाला को जनरेट किया है। तो ये नकली केवाला के रैकेट पर लगाम लगाने के लिए हमने अभी पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि अगर किसी का जमीन पर हक अपना दिखाता है तो 20 साल से पहले का कोई केवाला अगर लेकर आता है और 20 साल तक वो किसी तरह का म्यूटेशन पर जमाबंदी के लिए अप्लाई नहीं किया है, हमारा ज़मीन है और हम 20 साल तक सोए हुए हैं कि हम आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है, लेकिन पहले जब नहीं होता था तो मैंने आदेश दिया कि 20 साल के ऊपर का जो भी केवाला बिना किसी राजस्व विभाग के सिस्टम में आए लेकर आता है तो पहले उसके एडिशनल कलेक्टर जांच करेंगे। जांच में जब वो केवाला सही पाया जाएगा तभी उनका जमाबंदी या म्यूटेशन होगा। ये एक नया आदेश कल हमने विभाग को दिया है कि ये आदेश जारी करें, जिससे कम से कम इन तरह के माफिया पर लगाम लगाया जाएगा और हत्या का दौर जो जमीन माफिया के द्वारा बिहार में शुरुआत बहुत दिनों से किया गया है, ये हत्या का दौर भी थमने में बहुत। 35 विशेष सर्वेक्षण कानून गो 458 विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी 353
और विशेष सर्वेक्षण लिपिक 742 ऐसे 38 जिले में हम लोगों ने करीब करीब 10,000 लोगों की नियुक्ति का प्रोसेस पूरा कर लिया है और इसी महीने के अंत तक इनको पटना में ज्ञान भवन में बुलाकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कर कमलों से नियुक्ति पत्र उनको दिया जाएगा। और जब ये 10,000 कर्मचारी और पदाधिकारी अपने काम को शुरू करेंगे तो हमें व्यवस्था को मजबूत करने में, चुस्त दुरुस्त करने में बहुत आसानी होगी। तो ये एक सूचना है कि राजस्व विभाग के द्वारा बहुत ही बड़ी संख्या में विभिन्न कर्मचारी और पदाधिकारियों का पदस्थापन और उनको नियुक्ति हम देने जा रहे हैं। राजस्व न्यायालय चलता है, क्योंकि जब कोई भूमि का वाद विवाद होता है तो सीओ का न्यायालय होता है, न्यायिक व्यवस्था होता है, एलआरडीसी का होता है, एडिशनल कलेक्टर का होता है, कलेक्टर और कमिश्नर सभी के यहाँ किसी भी वाद विवाद की सुनवाई होती है। तो देखा जाता था कि निचले स्तर पर सीओ एलआरडीसी के यहाँ कोई भी मामला 6-6 महीना 1-1 साल तक लंबित है और लोगों का शिकायत होता था कि हमने सीओ के यहाँ शिकायत तो किया है, एलआरडीसी के यहाँ अपील तो किया है, लेकिन अभी तक 6 महीना में हमको कोई न्याय नहीं मिला है। और न्याय में देर होने के कारण वाद विवाद होता है और लॉ एंड ऑर्डर तक की समस्या भी उसमें पैदा होती है। तो हमने फैसला लिया है कि जितने भी न्यायिक व्यवस्था हमारे यहाँ पर सीओ, एलआरडीसी, एडिशनल कलेक्टर, कलेक्टर एंड कमिश्नर, जिस दिन बाद उनके पास सुनवाई के लिए आएगा और जब तक सुनवाई चलेगा, प्रत्येक दिन उनको पोर्टल पर सारी सुनवाई का डिटेल डालना होगा। और जिस दिन न्यायिक प्रक्रिया के तहत वो उसका ऑर्डर करेंगे, जिस दिन ऑर्डर करेंगे उसी दिन शाम तक उस ऑर्डर को पोर्टल पर डालना होगा। ऑर्डर में जब आदेश में जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, तो जब ऑर्डर को पोर्टल पर डालने में लेट होता था तो उसी समय भ्रष्टाचार पनपता था। तो हमने फैसला